प्रहलाद उम्र में बहुत छोटे थे, 5 साल के थे प्रहलाद जी। नाम सुना है आपने प्रहलाद जी का? प्रहलाद जी के पिता का नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था मैया? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु, उनका उचित नाम है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकश्यप कहते हैं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र का नाम था श्री प्रहलाद। उम्र में सबसे छोटे थे भक्तों, पर गुणों में, ज्ञान में सबसे ऊंचे, सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ थे श्री प्रहलाद जी महाराज। वो अपने से छोटों के साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे, बराबर वालों के साथ मित्रवत, और अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ पितृवत व्यवहार करते थे। आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। आपका स्वरूप देखकर लोग आपको भले जानते और पहचानते हो, पर आपका संपूर्ण परिचय तो आपका स्वभाव, आपकी वाणी ही है। हाँ, आपकी वाणी, आपका स्वभाव। प्रहलाद जी बड़े भक्त थे, बड़ा प्रेम था भगवान के चरणों में। वो सदा कीर्तन करते थे, सदा गाते थे, सदा कहते थे नारायण 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 नारायण। नारद जी के चेला थे ना प्रहलाद जी, इसलिए नारायण नारायण का संकीर्तन किया करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सुन लिया कि मेरा बेटा नारायण नारायण जप रहा है। बुलाया, यहाँ ये क्या जप रहा है? पिताजी ये भगवान का नाम है, जो जपता है ना उसे शांति प्राप्त होती है, उसे सुकून मिलता है, यही जीवन की सार्थकता है। पिताजी आप भी जप लो। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, मूर्ख, ये विष्णु, इसने तेरे ताऊ जी को मारा था, हिरण्याक्ष को 12 बन के इसने मारा छल से। तू अपने ताऊ जी के हत्यारे का भजन कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है, हमें उसे मारना है, उसका नाम मत जपना बेटा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो सबके पिता हैं, उन्हें जो जिस भाव से भजता है वो उस रूप में आकर उसका उद्धार करते हैं। आपके पिता, आपके भाई का, मेरे ताऊ जी का उद्धार हो गया है। हिरण्यकश्यपु ने समझाया, प्रहलाद ने भजन नहीं छोड़ा। आप कहते हैं मेरी सास भजन नहीं करने देती, मेरा फलाना भजन नहीं करने देता। अरे भजन करने वाले को रोक कौन सकता है? औरों की तो छोड़ो, प्रहलाद का पिता ही उनका दुश्मन बन के खड़ा हो गया। लेकिन पिता जब दुश्मन बना तो क्या प्रहलाद को भक्ति से रोक पाया? याद रखना भक्तों, जब भक्त का मन भगवान में लग जाता है और संकल्प हो जाता है कि प्रभु अब तुम्हें पाना है, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। प्रहलाद जी प्रेम से भजन करने लगे, हिरण्यकश्यपु ने रोका, नहीं माने तो हाथियों के पांव के नीचे दबाया। आज मैं तुझे मारता हूं। आज हाथियों के पांव के नीचे कुचलवा दिया प्रहलाद को। लेकिन याद रखना भक्तों, हाथियों के पांव के नीचे कुचलवाया, काले काले नागों के बीच में प्रहलाद को डाला। प्रहलाद को उन नागों ने इतने डंक मारे कि उनके डंक टूट गए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भक्तों, जब रक्षा करने वाला भगवान हो तो कौन हमें मार सकता है? कौन हमें मार सकता है? जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। प्रहलाद जी को पांव के नीचे हाथियों के पांव पहाड़ से फेंक दिया, फिर भी नहीं मरे। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम था होलिका, गोद में लेकर बैठ गई। उसे ब्रह्मा ने वरदान दिया था, आग तुम्हें कभी जलाएगी नहीं। और जब प्रहलाद को लेकर बैठी, जब अपने 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 उस वरदान का दुरुपयोग किया
तो जिस आग ने ना जलाने की कसम खाई थी, आज जब दुरुपयोग किया अपने बल अपनी शक्ति का, तो आग ने जला के होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद की रक्षा करी। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लगा और गली गली होलिका जलाई जाने लगी। भक्त को आंच नहीं आती, भक्त तो याद रखना। मीराबाई को जहर पिलाया था उनके ससुर ने, राणा ने विष दिया, मानव अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राणा ने जहर दिया था, बताओ वो जहर क्या मीरा को मार सका? भैया मैया जी, ओ मैया, प्रहलाद को क्या, मीरा को क्या जहर मार सका? क्यों नहीं मारा? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे जन्म उसने दिया है, ये आंख, ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये श्वास उसी ने दिया, ये उसके लिए जीवन समर्पित कर दो। तो क्या तुम्हारी श्वास उसकी इच्छा के बिना कोई रोक सकता है? तुम्हें मार सकता है कोई? कौन मारेगा? चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता करने वाले परमात्मा को आपकी चिंता पूरी है। आपने कभी सरेंडर किया नहीं ना उसके सामने, कभी अपने आप को समर्पित नहीं किया आपने, इसलिए थोड़ा तकलीफ है भक्तों। हाँ, आप भगवान को वो नहीं देते हैं जो भगवान को चाहिए। प्रहलाद ने अपने आप को समर्पित कर दिया। अरे द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तब द्रौपदी ने हाथ उठा दिए थे कि नहीं कन्हैया, अब साड़ी खिंच रही है, खिंचने दो। अब यदि साड़ी उतरती है तो लाज मेरी नहीं, लाज तेरी चली जाएगी। अब उतर जाने दो साड़ी। कन्हैया मैंने तुम्हें पुकारा है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सरेंडर इसी को कहते हैं, अपने आप को समर्पित कर देना। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बात केवल कहने की नहीं है, चरित्र में उतारने की, और हम केवल कहते हैं, उतरी आज तक नहीं। हाँ। अच्छा बताओ भगवान को क्या पसंद है मैया जी? क्या पसंद है? बोलो मेरी माँ, ओ मैया, भैया जी क्या पसंद है? भगवान को 4 चीजें लोग चढ़ाते हैं, 4 चीजें चढ़ाते हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? और आप जो चढ़ाते हैं क्या वही है? आज हम आपको कहेंगे। गीता में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे प्रेम से कोई पत्ता चढ़ा दे तो मैं रीझ जाता हूं। पुष्पम, कोई पुष्प चढ़ा दे मैं रीझ जाता हूं। कोई फल चढ़ा दे, फलम, और तोयम मतलब जल, कोई एक लोटा, एक गिलास, एक चम्मच जल चढ़ा दे तो मैं उस पर रीझ जाता हूँ। उसके गुनाहों को भूल कर मैं उसे अपने हृदय से लगा लेता हूँ। एक बार भक्त मेरी शरण में आ जाए तो भगवान ये कहते हैं। लेकिन हमने इसका अर्थ अभी तक नहीं समझा। आप कहो तो हम समझा दें आपको। पत्रम पुष्पम फलम तोयम का अर्थ क्या है, रियल अर्थ क्या है? बड़े प्रेम से, बड़ी सावधानी से सुनिए और प्रेम से समझिए। हाँ मैया बैठ जाओ, हो गई हो पूजा तो हाँ बैठ जाइए। अब ये रास्ता बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, माताएं बैठती जाएं प्रेम से। आपकी कथा, आप कथा सुनो ना, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। मेरी बातें आप समझ लोगे ना तो आपकी पूजा हो जाएगी।
हाँ, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम का अर्थ क्या है वो बहुत प्रेम से गंभीरता से सुनिए और समझिए। पत्रम, भगवान को पत्ता चढ़ा दो। कौन सा पत्ता? तुलसी का। बिल्व पत्र ना भक्तो, तुलसी का पत्ता नहीं, बिल्व पत्र नहीं, तो पत्ता कौन सा होता है? बोले अपने आप को पत्ता समझकर, तिनका समझकर अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा देना मतलब पत्ता होता है। अपने आप को पत्ता बनाकर, पत्ता हल्का होता है ना, अपने आप को इतना हल्का करो, काम क्रोध लोभ अहंकार खत्म करके पत्ता बना दो, सूखा पत्ता अपने आप को, और फिर भगवान के चरणों में अपने आप को चढ़ा दो। अपने आप को कभी नहीं चढ़ाते और तुलसी चढ़ाते फिरते हैं। कब चढ़ाओगे अपने आप? तुलसी चढ़ाने से भगवान मिलता तो मैं 1 कुंटल तुलसी चढ़ा देता। कौन सा आपने चढ़ाया नहीं? मेरी माँ, ऐसा नहीं है कि तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं पहले अपने आप को तो चढ़ाओ। जब तुम हमारे बन जाओगे ना, उसके बाद तुम हमें बासी रोटी भी खिलाओगे तो हम खाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले हमारा बनना पड़ेगा। ऐसे ही जब तुम भगवान के बन जाओगे ना, तो फिर तुलसी नहीं कुछ भी चढ़ा दो, भगवान तुम्हारे हाथ का खा लेंगे पी लेंगे। तुम बने नहीं भगवान के और चढ़ाते फिरते हो तो क्या लेगा वो? पहले संबंध तो जोड़ो, पहले प्रेम तो करो, पहले रिश्ता तो जुड़े। अभी रिश्ता जोड़ा नहीं और चढ़ाने लगे ना। मेरी माँ, पहली शर्त है भगवान को पहले अपने आप को चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ाओ। पत्रम ये है, पत्रम। पुष्पम, भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए। कौन सा फूल? कौन सा फूल? गेंदे का, गुलाब का, कमल का, मोगरा का, चंपा का, चमेली का? कौन सा फूल? कौन सा? नहीं, फूल का एक नाम है सुमन। सुमन मतलब सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को पुष्प बनाकर, सुंदर बनाकर और गोविंद के श्री चरणों में चढ़ा देने का नाम पुष्प चढ़ाना है। मेरी माँ, आपने फूल तो बहुत चढ़ाए होंगे पर अपना मन आज तक फूल बनाकर, निर्मल बना के नहीं चढ़ाया होगा। इसलिए तो दूरी है ना मेरी भगवान से। मैं करीब क्यों नहीं जाता, मेरी पूजा सफल क्यों नहीं होती? क्योंकि जो शर्तें हैं हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। पत्रम, पुष्पम और फलम, भगवान को फल चढ़ाना चाहिए तो लोग नारियल लेके जाते हैं। मंदिरों के बाहर नारियल तोड़ने वालों की भीड़ जमा होती है। नारियल ले जाओ और पीछा छुड़ाओ, पिंड छुड़ाओ, ये भगवान नारियल। तो भगवान तुम्हारे नारियल का भूखा है? नारियल आपके घर पे बनते हैं? नारियल आपके घर पे बनते हैं क्या भैया? अरे उसका पेड़, उसका फल, उसका नारियल तुम उसको क्या चढ़ा रहे? उसी का है वो, तुम्हारे चढ़ाने के पहले भी उसी का है या नहीं? है या नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ मेरी माँ, तो भगवान को फल मतलब नारियल, फल मतलब आम, फल मतलब केला, फल मतलब पपीता नहीं। फल मतलब क्या? बोले अपने कर्मों का फल, अपने अच्छे अच्छे कर्मों का फल। आपने जो कर्मों से अच्छा पुरुषार्थ, अपना फल इकट्ठा किया है, अपने कर्मों का पूरा फल भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु मैंने जो पुण्य किया, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। मेरा जीवन का पुण्य, मैंने कथा सुनकर जो पुण्य पाया है प्रभु, वो पुण्य मैं आज आपके श्री चरणों में चढ़ाता हूँ। ये फलम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तोयम मतलब जल। हमारी माताएं लोटा में भर भर के जल चढ़ाती हैं भगवान को। माघ का महीना चल रहा फिर भी ठंडी, शंकर जी ठिठुर रहे हैं बेचारे, और पानी डाले जा रही है। थोड़ी तो समझो, शंकर जी ठंडी तो उनको भी लग रही होगी कि नहीं? अब महाराज को तो भगवान है। अरे तो भगवान पानी भी क्यों डाल रही हो? तो उनको पानी की कमी है क्या? भगवान भगवान होता है भाव से। यदि तुम्हें जल चढ़ाने की भावना है तो यह भी भाव होना चाहिए कि उन्हें ठंडी भी तो लग जाएगी, पर यह भावना नहीं है, वो तो भगवान है, जल चढ़ाओ। मेरी माँ, भगवान को जल चढ़ाने का अर्थ है पानी नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, मक्खन नहीं, मट्ठा नहीं। क्या चढ़ाओ? जल। कौन सा जल? अपनी आंखों के द्वारा प्रेम के 2 आंसू निकालो, प्रेम के आंसू।
श्रद्धा से आंसू। और याद रखना मेरी माँ, जब तुम किसी से प्रेम करती हो ना तो उसके लिए आंसू निकलते हैं। यदि तुम भगवान से प्रेम करती हो या आप करते हो तो आंसू निकलेंगे। वही आंसू से भगवान को अभिषेक कर दो, यही जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। और जिस दिन अपनी आंखों के 2 आंसू निकालकर तुम भगवान को चढ़ा दोगे ना, उस दिन वो रीझ जाएगा मेरे भाई। कुंती कभी फूल फल नहीं चढ़ाती थी। मीराबाई कौन सी पूजा करती थी, हमें तो बताओ। हाँ, मीराबाई जल चढ़ाती थी, सुना है कभी आपने? मीराबाई फूल चढ़ाती थी, सुना है कभी आपने? मीराबाई नारियल चढ़ाती थी, सुना है कभी आपने? सूरदास जी, तुलसीदास जी, इनके बारे में सुना ना? मेरी माँ, सबसे बड़ी पूजा है प्रेम। क्या है पूजा? बोलो मेरी माँ। प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मेरे भगवान को, मेरे गोविंद को, मेरे राघव को, मेरे गोपाल को, मेरे श्री कृष्ण को आपकी वस्तु नहीं, आपका प्रेम चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अर्थ समझ में आ गया मेरी माँ? तो आज से क्या चढ़ाएंगे भगवान को? अपने आप को चढ़ाएंगे, अपना मन चढ़ाएंगे, अपने अच्छे कर्मों के फल चढ़ाएंगे और प्रेम से आंसू बहाएंगे। कन्हैया कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? कभी भगवान को पाने के लिए लालसा उठी आपके मन में? क्या भगवान को पाने के लिए कभी आप रोए? नहीं ना, रोइए मेरी माँ। मीराबाई रात रात रोती थी, बिस्तर गीला कर देती थी। चैतन्य महाप्रभु रोया करते थे और रोते रोते वो कीर्तन गाया करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। रोज कीर्तन करते थे, रोज गाया करते थे भक्तों। श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते। एक पल के लिए वो भगवान का नाम नहीं छोड़ते थे, एक पल के लिए वो कीर्तन नहीं छोड़ते थे। प्रहलाद जी महाराज भजन कर रहे थे, षंडामर्क प्रहलाद को लेकर चले गए। हम इन्हें पढ़ाएंगे और इन्हें ज्ञान देंगे। प्रहलाद को पढ़ाने लगे, पर प्रहलाद जी कुछ पढ़े नहीं। जो पढ़ते वो सुना देते, पर वो चरित्र पर नहीं उतारते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आ गया है गुरु के घर से, अब इसने क्या पढ़ाई करी है जरा पूछ लूं। तो प्रहलाद जी के पिता ने पूछा, बेटा तुमने इतने दिनों में क्या पढ़ाई करी है, जरा हमें तो बताओ। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवधा भक्ति सुना दी। भक्ति कितने प्रकार की होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। यही भक्ति का वर्णन रामचरितमानस में राम जी ने माता शबरी को कराया है, और यही भक्ति आज आपको दास सुना रहा है। भक्ति 9 प्रकार की होती है मेरी माँ। मैया, ओ मैया ध्यान दो मेरी माँ, भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। कथा सुनना पहली भक्ति है। ध्यान देना मैया, कथा सुनना पहली भक्ति है। कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है। श्रवणम, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तन, कीर्तन किया करो अपने घर पे। हाँ, आप लोग कीर्तन करते हैं कि नहीं? आधा घंटा रोज कीर्तन किया करो अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ। कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा तो आपकी मर्जी। हाँ, रोज कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। और भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण बना रहे, ये तीसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण बना रहे। आप लोग भगवान का स्मरण करते हैं कि नहीं? स्मरण किसे कहते हैं?
स्मरण किसे कहते हैं आप कहो तो हम समझा दें आपको। स्मरण किसे कहते हैं सुनिए। एक माँ, उस माँ का बेटा परदेश चला गया। अब विचार करिए, जिस माँ का बेटा परदेश में हो वो माँ अपने बेटे को क्या समय देखकर याद करेगी? हर पल याद करती है कि नहीं? जैसे एक माँ अपने बच्चे की तस्वीर ना देखे तो भी बेटा याद आता है। अरे माँ बेटे को याद करती है तो उसे माला नहीं जपना पड़ता, बेटे के नाम की माला जपेगी तो बेटा याद आएगा, ऐसा नहीं है भक्तों। माँ जैसे अपने बेटे को याद करती है, जैसे बेटे का स्मरण करती है, भूलती ही नहीं, ऐसे ही भक्त चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, आधी रात हो, भगवान का स्मरण करता रहे। इसी का नाम स्मरण है। भगवान का याद, भगवान को याद करता रहे, भगवान को प्रेम से याद करता रहे, यही स्मरण है। पाद सेवनम, चौथी भक्ति है चरण सेवा। आप अपने माता पिता की, सास ससुर की, पति की सेवा किया करो, अतिथि के पांव दबाया करो, चरण सेवा किया करो, स्वागत सम्मान किया करो, ये चौथी भक्ति। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम विश्वास से जपना, ये पांचवी भक्ति है। बताओ आप में से किस किस को भगवान पर विश्वास है? हाथ उठा के बताओ, विश्वास है? चलिए आपकी बात हमने मान ली कि आपको विश्वास है भगवान पर। अब ये बताओ कि आप लोगों को चिंता और टेंशन किस किस को है? आज हम आपकी चिंता और टेंशन मिटा देंगे। किस किस को चिंता है, टेंशन? जरा हाथ उठाओ, जिसको भी है हाथ उठा सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, भैया हो, मैया हो, कोई उठाओ हाथ, बताओ टेंशन हो तो। आज हम आपकी टेंशन मिटाने आए, वो ना मिटा दें तो आप कहना, तो उठा लो हाथ। जिसको है भैया वो हाथ उठाएंगे। टेंशन है, चिंता है। अब आप लोग ना दोहरी बात कर रहे हो। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पर भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें टेंशन है। अब एक काम जरा कर लो हमारे साथ, गाल फुलाओ अपने ऐसे और अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम जरा एक साथ करके दिखाओ। गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। संभव है? नहीं ना। जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना एक साथ संभव नहीं है, ऐसे आप कह रहे हैं चिंता भी है और आप कह रहे हैं विश्वास भी है। यदि चिंता है तो फिर विश्वास कैसा है? और विश्वास है तो फिर चिंता कैसी? एक ही चीज हो सकता है, या तो चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकती है, या तो विश्वास हो सकता। तो विश्वास है भगवान पर तो चिंता छोड़ दो। अर्जुन ने अपना रथ भगवान को दे दिया। देखिए विश्वास कैसा होता है, विश्वास का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अर्जुन ने अपना रथ भगवान को पकड़ा दिया। अब अर्जुन निश्चिंत हो गए। एक दिन पितामह भीष्म ने प्रेम से संकल्प ले लिया। पितामह भीष्म ने, मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। और पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती भक्तों। पितामह भीष्म ने महाभारत में प्रतिज्ञा ले ली, मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। आज रात को अर्जुन कंबल ओढ़कर सो रहे थे। हाँ भैया, आप लोग सुनना नहीं हो तो बता दो। हाँ, आप लोग प्रेम से सुनते हैं तो हमें सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, और डिस्टर्ब करते हैं तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसलिए मैं विनती करूं, प्रार्थना करूं आपकी कि कृपया शांत रहिए और उठिए बैठिए ना ज्यादा। बैठे हैं तो बैठे रहो और प्रेम से बैठ जाओ। बैठ जाइए। हमारे पूरे भारत में हमारे माताओं की आदत कैसी होती है? कुछ माताएं एक तो कथा में लेट आती हैं,
और लेट आने के बाद भी आगे आकर पूजा करती हैं। उससे क्या होता है, कथा सुनाने वाले का जो भाव होता है उसमें विघ्न हो जाता है, धारा टूट जाती है। इसलिए कथा सुनने भले आप लेट जाएं, लेट आए हैं तो अपराधी की तरह पीछे बैठ जाइए, प्रभु हम कथा में लेट आए हैं, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। अपराधी तो आप अपने आप को स्वीकार करते नहीं, आगे और आ जाते हैं, ये पूजा करेंगे, चावल लो, फूल लो, सब तुम ले लो। ये पूजा है हमारे माताओं की। अभी हमने जो बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही पूजा है। चावल फेंकती रहती हो, कोई की आंख में लग जाए तो फूट जाए। फॉर्मेलिटी का नाम पूजा नहीं है मेरी मां, फॉर्मेलिटी नहीं। कथा भक्ति फॉर्मेलिटी का सब्जेक्ट नहीं है, रियल दिल का संबंध है भक्ति से, मन का संबंध है भक्ति से, रियल। हाँ, तो क्या सुना रहे थे हम आपको, क्या सुना रहे थे? हाँ, विश्वास। क्या सुना रहे थे भैया, जोर से बोलो। हाँ, हाँ, अर्जुन सोए थे कंबल ओढ़ के, बहुत बढ़िया। पितामह भीष्म ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन ने बड़ा परेशान किया कि आप तो पांडवों का पक्ष लेते हैं, आप तो पांडवों से युद्ध नहीं करते। संकल्प ले लिया, कल मैं पांडवों को मार डालूंगा। और जब पांडवों को पता लगा कि हमें मारने का प्रतिज्ञा पितामह ने ली, और याद रखना पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती थी, वो पूरी होती थी। आज अर्जुन कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, रात के 2 बजे भगवान पहुंच गए। अरे अर्जुन, तुम्हें डर नहीं है, चिंता नहीं है? किस बात की? कल तुम मर जाओगे, पितामह मारेगा। अर्जुन बोले कन्हैया सोने दो, हाँ बड़ी नींद आ रही है। अरे तुम्हें चिंता नहीं है क्या? अर्जुन उठ के बैठे, प्रभु जिसके साथ आप हो, जिसका सहायक आप हो, जिसके सारथी आप हो, जिसके रक्षक आप हो, उन्हें पितामह क्या मार सकता है? प्रभु आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। ये है विश्वास, ये विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है तो मौत भी मुझे क्या मारेगी। ये विश्वास, आप बताइए ऐसे विश्वासी को चिंता हो सकती है? ऐसे विश्वासी को चिंता हो सकती है क्या मेरी मां? तो फिर आपको चिंता है क्यों? क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। लेकिन द्रौपदी को चिंता थी। रात के 2 बजे भगवान कृष्ण का दरवाजा खटखटाया। द्रौपदी, भगवान उठे, कौन है भाई? देखा तो द्रौपदी रो रही थी। क्या हुआ? बोले कल हमारे पति मर जाएंगे। बताओ प्रभु, आपको तो कोई चिंता नहीं है। भगवान बोले तुझे चिंता है तो तू कर। नहीं कन्हैया, हम तो पांव पकड़ती हैं आपके, आप हमारी रक्षा करो। भगवान बोले हम कुछ नहीं कर सकते, तेरे पति गए। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु आपके होते हुए मेरे पति मर जाएंगे। भगवान बोले तो एक काम कर, यदि पतियों की रक्षा करना है तो तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे? मैं युद्ध करूं कल? ना ना, युद्ध नहीं। भगवान बोले ठीक है। अब देखना भगवान भक्त की कैसे मदद करते हैं। भगवान ने द्रौपदी को कहा मेरे साथ चल और जरा लंबा सा घूंघट डाल। द्रौपदी ने लंबा घूंघट डाल लिया और भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़ी। रात के 2:30 बजे थे। भगवान बोले जाओ, पितामह बैठे हैं अंदर, उनको प्रणाम कर लेना। द्रौपदी गई और भगवान बाहर खड़े हैं। अच्छा, द्रौपदी ना अपनी चरण पादुका बाहर उतार के गई। भगवान ने देखा द्रौपदी की चरण पादुका कोई देख लिया तो पहचान लेगा कि द्रौपदी क्या कर रही है यहाँ पर। तो भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई, अपने सीने से लगाई और छिप करके भगवान खड़े हो गए। द्रौपदी 2:30 बजे रात के गई और पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, तो पितामह ने कह दिया सुहागन रहो, सौभाग्यवती रहो, सदा सुहाग तुम्हारा अमर रहे, सदा सुहाग अमर रहे। और जब पितामह ने आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठा लिया। वाह पितामह,
कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने का संकल्प लेते हो और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देते हो। दो तरह की बात करते हो। पितामह घबरा गए, राम राम तुम आ गई, हम तो दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद दे रहे थे। पर द्रौपदी तुम अकेली नहीं आई, कोई आया है। बाहर जाकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण द्वार पर चरण पादुका लेकर खड़े थे छिप करके। पितामह ने कहा कन्हैया ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। तो द्रौपदी की चरण पादुका छाती से क्यों लगाए हैं? भगवान बोले पितामह भक्त की चरण पादुका यदि छाती से क्या सिर से लगाना पड़े तो मैं सिर से लगा लूंगा। उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। पितामह चरणों में गिर पड़े, प्रभु जिसके रक्षक आप हैं उन्हें मैं क्या मारूंगा, कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध हो। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी या तो मैं मार डालूंगा या तो मैं मर जाऊंगा। तो मारने का संकल्प तो कमजोर पड़ गया, मरने का। भगवान देखो पितामह जैसे लोग मर सकते हैं पर भक्त पर भगवान आंच नहीं आने देते। ये विश्वास है पांडवों का। और जब तक आप इसी विश्वास के साथ भजन नहीं करोगे तब तक आपकी भक्ति कभी 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 किसी जन्म में सफल हो ही नहीं सकती। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वासो ही फलदायक। आज भगवान रक्षा करने का संकल्प लेते हैं तो भगवान का नाम विश्वास से, मेरी मां मेरे भाई यहां उपस्थित भक्त आप भी भगवान से विश्वास करिए, भगवान पर भरोसा रखिए। एक सज्जन हमसे कहने लगे महाराज जी हम भगवान पर भरोसा नहीं करते, हम भगवान को नहीं मानते। हमने कहा क्यों? बोला हमने भगवान को देखा ही नहीं इसलिए हम भगवान पे यकीन नहीं करते, भगवान पे भरोसा नहीं करते, भगवान को नहीं मानते। हम तो प्रत्यक्ष चीज मानते हैं। आपके आसपास भी इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भगवान पर भी प्रश्न खड़ा करते होंगे, क्या भगवान है, कहां भगवान है तो नजर क्यों नहीं आता, ऐसे तमाम प्रश्न। मैं भगवान को नहीं मानता ऐसे कहने वाले लोग भी आपको बाजार में मिल जाएंगे। एक नौजवान बालक मेरे पास आया, कहने लगा महाराज जी मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं मानता? बोले भगवान को आपने कभी देखा है? हमने कहा हमने तो देखा है, हमसे मत पूछ, हमने तो देखा। अब तू नहीं देखा वो अलग विषय है। महाराज जी मैं नहीं मानता। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ये बता कि जहर पीने से क्या होता है? बोला महाराज जी जहर पीने से लोग मर जाते हैं। क्या होता है भैया आप बताओ, जहर पीने से क्या होता है? क्या होता है? मर जाते हैं, मर जाते हैं, हाँ या ना में जवाब दो। मर जाते हैं? अच्छा जहर पीने से लोग मर जाते हैं तो आपने कभी पीकर प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? आपने कभी नहीं पिया। जब आपने कभी नहीं पिया, प्रैक्टिकल नहीं किया, आप तो प्रैक्टिकल पे भरोसा करते हैं। आपको तो हर चीज का प्रूफ चाहिए ना। आप यदि प्रैक्टिकल पे भरोसा करते हैं तो आपने जहर पिया नहीं है, लेकिन जहर के बारे में सुना है कि जो पीता है वो मर जाता है। यदि तुम्हें जहर पर भरोसा हो सकता है कि जहर को पियोगे तो मर जाओगे, तो राम नाम पर भरोसा क्यों नहीं हो सकता कि राम नाम लोगे तो तर जाओगे। जहर मारता है और राम का नाम तारता है। जहर को भी तुमने नहीं पिया और भक्ति के रस को भी तुमने नहीं पिया। दोनों के बारे में सुना है पर जहर पर तुम्हें यकीन हो गया, भगवान पर यकीन नहीं हुआ। यही जीवन का दुर्भाग्य है। भजन करो, तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। और भगवान जब मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है? हाँ, जब भगवान मेरे साथ, द्रौपदी के साथ, पांडवों के साथ, भक्तों के साथ, भगवान कहते हैं भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं माथ, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं साथ,
60 मतलब 60। जब भगवान का भक्त एक पांव रखता है तो भगवान 60 कदम उसके साथ चलते हैं।